मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सोनी। मित्रों, आमतौर पर देखा जाता है कि जो सन्यासी बनता है वो सामाजिक जिम्मेवारी छोड़ देता है और अपने में मग्न हो जाता है, ईश्वर का चिंतन करता है, टाइम पास करता है, जय हिंद हो जाता है। तो हम उन दो सन्यासियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने समाज की जिम्मेवारी निभाई, असली मायके में सन्यासी थे जिन्होंने समाज के लिए काम किया। सन्यासी का मतलब समाज के लिए जो काम करता है। हमारे सामने स्वामी दयानंद है, स्वामी विवेकानंद है। उन्होंने एक जिम्मेवार व्यक्ति जो समाज के लिए कर सकता है। असली ईश्वर का प्रेमी वही होता है जो ईश्वर की बनाई प्रकृति के लिए बढ़िया करे, अच्छा करे और उसके लिए समर्पित हो। वही काम इन दोनों आदमियों ने किया। हाँ, तरीका बहुत अलग अलग था, दोनों का जुदा जुदा तरीका था। कुछ उनके कॉमन फैक्टर भी थे, कुछ अलग अलग भी थे। सबसे पहले अपने बात इनकी करते हैं कॉमन फैक्टर की। कॉमन फैक्टर तो ये था इनका कि दोनों ने समाज सुधार किया। दोनों ही इतने अंधविश्वासी नहीं थे। विवेकानंद तो लगभग नहीं। दयानंद का सॉफ्ट कॉर्नर था वेदों के प्रति, पुराणों के प्रति नहीं था। जो हिंदू धर्म का फर्स्ट पार्ट है एक तरीके से वेद, उसके प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर था। और वेदों की प्रति मान्यता रखते थे दयानंद जी, और विवेकानंद जी का अलग विचार था। वो इसके एसेंस, इसका जो किसी चीज का जूस निकाल लिया जाए, संतरे का जूस निकाल लो, वेदांत हो गया एक तरीके से। वेद का अंत, वेद का जूस निकल जाता है एक तरीके से। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता पर जो भाष्य कर देता है वो आचार्य बनता है। और आचार्य थे, प्रथम आचार्य शंकराचार्य थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत दिया था। अद्वैत वेदांत से ही जो निकला था विचार ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बड़ा, उसी को मानने वाले शंकराचार्य भी थे और दयानंद भी थे। स्वामी विवेकानंद पूरी तरह से इसी पर डिपेंड करते थे। उन्होंने उसका तरीका चेंज कर दिया पूरा। शंकराचार्य क्योंकि बहुत ही दुखद जीवन जिया था उन्होंने, वो जीवन के प्रति नास्तिकता के अभाव था उनका। उन्होंने एक तरीके से अरुचि जो दिखानी थी वो अपने वेदांत में दिखाई उन्होंने। वो रुचि दयानंद के अंदर नहीं थी, वो जीवनता दिखाई उन्होंने। शंकराचार्य क्योंकि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बता दिया उन्होंने मिथ्या नहीं बताया। उन्होंने ईसाई धर्म से भी को भी उन्होंने अध्ययन कर रखा था, बौद्ध धर्म का भी अध्ययन कर रखा था, चारों तरफ उन्होंने अध्ययन किया था। उन्होंने देखा कि इसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। वेदांत को प्रैक्टिकल कैसे होगा? प्रैक्टिकल ये होगा कि जब आत्मा ही परमात्मा है, सभी के अंदर आत्मा है, ये कॉमन फैक्टर है। सभी जितने भी जीव हैं उनके अंदर कॉमन है। नर सेवा को नारायण सेवा बनाया जाए, उसकी तरफ उन्होंने ध्यान दिया। समाज की तरफ ध्यान दिया जाए, हिंदू धर्म की तरफ ध्यान दिया जाए और जनता के अंदर जागृति फैलाई जाए। स्वामी विवेकानंद उससे पहले कुछ हो चुके थे, तो उन्होंने उत्तरी भारत को प्रभावित किया। पंजाब, हरियाणा का एरिया, पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा, दिल्ली का, राजस्थान का कुछ हिस्सा, ये दयानंद के प्रभाव क्षेत्र का क्षेत्र था विशेष रूप से। हालांकि उनका जन्म गुजरात में हुआ था। विवेकानंद का प्रभाव क्षेत्र लगभग पूरा भारत था, परंतु विशेष रूप से बंगाल था। उन्होंने दोनों ने अपने अपने तरीके से विचार रखे और बहुत अच्छे विचार रखे। विवेकानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू धर्म को पहुंचाया, शिकागो के सम्मेलन के माध्यम से। उनकी परिस्थितियां बहुत विकट थी। विवेकानंद जिस धर्म परिवार के अंदर जन्मे थे वो बहुत ही गरीब था। पहले संपन्न था, बाद में बहुत गरीब हो गया था। मैंने कुछ गलत कह दिया। उस समय उनकी परिस्थितियां बहुत विकट थी जब वो युवावस्था में थे। भोजन तक की कमी थी, भारत में अकाल पड़ा था, भारत की स्थिति दयनीय थी पूरे की।
वो सारे विचार उनको प्रभावित किया। हिंदू धर्म को भी लोग है दृष्टि से देखते थे, पशु पूजक, मूर्ति पूजक, क्या क्या सोचते थे। एक ट्रेडिशनल धर्म, अनऑर्गेनाइज्ड धर्म समझते थे, इसके अंदर बौद्धिक स्तर बिल्कुल ही कमजोर है। अंग्रेजों का तो विचार यही था कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसके बारे में सोचे। उन्होंने अपने प्रयत्न भी किया था। उधर दयानंद जी की समस्याएं डबल थी। वो मुस्लिम धर्म के प्रभाव को भी रोकना चाहते थे, ईसाइयों के प्रभाव को भी रोकना चाहते थे, हिंदू धर्म की कुरीतियां भी खत्म करना चाहते थे। वो देख रहे थे कि वेद तो चल ही नहीं रहे, सारे सारे पुराण चल रहे हैं, काल्पनिक कहानियां चल रही है, कहानियों के नाम पर पाखंड हो रहा है। कहानियां इस हिसाब से बनाई गई है कि कुछ धर्मगुरु को सारा लाभ हो, तो लूट सके जनता को। इसी पाखंड की वजह से, कमजोरी की वजह से सारा ईश्वर पूजा पर बैठे। कर्मयोग की कोई बात नहीं कर रहा, ज्ञान योग की कोई बात नहीं कर रहा, भक्ति योग में बैठा है और भगवान के भरोसे सारे बैठे। इसी भगवान के भरोसे रहने की वजह से हमारा सोमनाथ लूटा गया, हमारी राम जन्मभूमि गई, हमारा पूरा देश गया। लोगों में जो अहंकार होता है धर्म के प्रति, जागृति होती है, वो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही थी। लीडरशिप की बिल्कुल कमजोरी थी और देश बहुत ही कमजोर हालत के अंदर था उस समय, और विशेष रूप से हिंदू धर्म तो बहुत ही ज्यादा हालत के अंदर था। इन दोनों संतों ने ये बेड़ा उठाया कि कुछ परिवर्तन हो। आज समाज इन दोनों को हीरो बनाता है, नेशनल हीरो मानता है, तो इनके अंदर गुण तो थे, इसमें कोई शक नहीं। विवेकानंद किन किन परिस्थितियों के अंदर रहे और कैसे उन्होंने जीवन यापन शुरू किया, और उसके बाद में पूरे भारत में भ्रमण किया, कन्याकुमारी गए, और यहाँ के जो उनके चेले चांटी जो थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से प्रयत्न करके उन्हें शिकागो भेजा। वहाँ भी उनका नंबर नहीं आया, वहाँ भी उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। वहाँ भी क्या क्या समस्याएं रही उनके पास में, समस्याओं का एक संघर्ष है। फिर भी विवेकानंद ने हिंदू धर्म को स्थापित किया, जिसका नाम ही नहीं था उस समय। जो वक्ताओं की लिस्ट थी उसमें भारत के ट्रेडिशनल छोटे छोटे जो विचारक थे, जैन धर्म थे, बौद्ध धर्म थे, उनके प्रतिनिधि थे, राधा स्वामी वगैरह छोटे छोटे सेटों के प्रतिनिधि थे, परंतु हिंदू धर्म का कोई नाम नहीं था। वैदिक विचारधारा जो किसी समय पूरे भारत के अंदर विकसित हुई थी, उसका कोई नामलेव भी नहीं था, परंतु तो उन्होंने स्थापित किया और उसे सुपर साबित किया पूरे वर्ल्ड के अंदर। मैक्स मुलर से भी मिले। मैक्स मुलर जो पहले प्रभावित नहीं था अपने धर्म से, बाद में प्रभावित हो गया। पहले वो आलोचना के लिए या इस धर्म को खत्म करने के लिए आया था, वो इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। चाहे यूरोपियन कोई भी है, यूरोपियनों के दिमाग में यही था कि जिसे अफ्रीका में कन्वर्जन किया था उन्होंने ईसाइयों का, ईसाई धर्म में तब्दील कर दिया वहां के आदिवासियों का। इसी तरह हिंदू धर्म एक आदिवासियों का धर्म है, जानवर पूजने पड़े, गाय को, बंदर को पूजने पड़े। एक जाइल किस्म की कम्युनिटी है जिसको जीना पता नहीं है, अत्यंत दया करती है, और ये जान अपने नौकर रखने लायक है सिर्फ। इसमें का कोई आत्मसम्मान नहीं है, इसमें कोई गर्व की भावना नहीं है। ये उनका विचार था। यही लगभग विचार कुछ मुस्लिम आक्रमणकारियों का भी था। इसलिए था कि उनके सामने लड़ने वाले तो बहुत कम थे, क्षत्रिय गिने चुने। आम जनता उनके सामने, जो जिन्हें हिंदू धर्म ने ही साइड में कर रखा था कट्टरपंथियों ने, वो इससे जुड़ी हुई नहीं थी। 80% जनता वो खुद को ही पराधीन समझ रही थी, उनके अंदर गौरव की भावना ही नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में इन दो धर्मगुरुओं ने आकर इस देश को खड़ा किया। तरीका अलग अलग था। विवेकानंद का तरीका ये था कि जो हिंदू धर्म का जो मूल विचार है,
मूल फिलोसॉफी है जो वेद से निकली है, वेदांत फिलोसॉफी, और वेदांत में भी अद्वैत वेदांत उसको सामने रखें। वो भी शंकराचार्य का सेम टू सेम मॉडल नहीं, उसको चेंज करके उसके अंदर जगत मिथ्या छोड़ कर रखा है, उसको छोड़ दो। उसमें अधिकारी, जिसके अंदर अधिकारी भी वर्ग भी है, जिसके अंदर अनुसूचित जाति हो गया, महिला हो गया, कोई अधिकारी नहीं है, उनको छोड़ दिया। जो माइनस पॉइंट थे वेदांत के उन्होंने छोड़ दिया। जो पॉजिटिव मामला था उसे प्रैक्टिकल में जो हो सकता है उसी को लिया। वेदांत का मतलब नर सेवा नारायण सेवा के हिसाब से किया। ईसाई धर्म कैसे फैला था? उन्होंने स्कूल खोले थे, उन्होंने कॉलेज खोले थे, उसके नाम पर पूरे विश्व के अंदर फैल गए थे। विवेकानंद का अलग पैटर्न था। उन्होंने कहा वेद को लो, इन कहानियों के चक्कर में मत पड़ो। वेद का मतलब ये एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इसके अंदर ऋतस्य प्रथा प्रेत है। रीति यानी प्रकृति की नियमों को समझो, उसके हिसाब से चलो। फिर आप पाखंड में क्यों पढ़ रहे हो? विवेकानंद की अलग टेक्निक थी, नहीं सॉरी, दयानंद की अलग टेक्निक थी। दयानंद जी ने बहुत प्रयत्न किया, उन्होंने स्कूल भी खोले, शिक्षा की तरफ भी ध्यान दिया, आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज का जो कर्म कांड करने वाले हैं वो सिर्फ ब्राह्मण नहीं, कोई भी हो सकता है। जातिवाद पे उन्होंने कुठाराघात किया और समाज को नई दिशा दी। क्योंकि हिंदू धर्म का जो चलाने वाला था वो तो ब्राह्मण था शुरुआत में, क्षेत्रीय को उसने आगे बढ़ा रखा था। बाकी जातियां थी जो भी थी वो निष्क्रिय थी पूरी तरह से, क्योंकि मूल धारा के अंदर शामिल ही नहीं थी। वो सोचते थे हमारे को सिर्फ काम करना है। उसको मुख्य धारा में लाने की कोशिश की दयानंद ने, प्रयत्न ही विवेकानंद ने भी किया जनता में जागृति देने के लिए, विशेष रूप में युवाओं के लिए। युवा खड़े हो, आगे बढ़े, क्योंकि वो युवा थे और व्यवस्था में उनका देहांत हो गया। इन दोनों का योगदान पूरे भारत के लिए बहुत है, इस देश के लिए योगदान बहुत है, इस सनातन धर्म के लिए उनका बहुत योगदान है। अनुकरणीय, दोनों ही धन्यवाद के पात्र है। ऐसे हमें 50 स्वामी विवेकानंद और दयानंदों की आज जरूरत है। आज ज्यादा, उससे भी ज्यादा अंधविश्वास फैल रहा है। लोग आत्मा और परमात्मा मानने के बजाय भगवान भरोसे अभी भी बैठे। अंधविश्वास बहुत ज्यादा है अभी भी देश के अंदर, जागृति नहीं है। हम गौरवान्वित होते हैं कि हमारे जो विकास है, हमारे देश की विकास दर है वो सबसे ज्यादा है मोदी जी के राजकाल में। कुछ परिवर्तन जरूर हुआ है, वरना इतना आशा के लायक नहीं है, इतना गर्वित करने वाली बात नहीं है। बहुत कुछ पढ़ना है हमें आगे। हम चाइना से तुलना करें तो 1/5 में हमारी जीडीपी आ जाती है, लगभग 1/4-5 में, जबकि हमारी आबादी उनसे ज्यादा है। पर कैपिटल के हिसाब से हम अपने आप ही डाउन हो गए जब जीडीपी के हिसाब से हो गए। विकास की बहुत कमी है अभी भी हमारे अंदर, बौद्धिक स्तर बहुत कमजोर है। अभी भी अंधविश्वास के अंदर हम डूबे हुए हैं। हम कंपैरिजन करते हैं पड़ोसी पाकिस्तान से, इसकी स्थिति हमारे से कई गुना बदतर है। बदतर से देश से तुलना करने से हम कोई सुपरमैन नहीं बन जाते। हमें बहुत बड़ा रास्ता तय करना है, बहुत आगे बढ़ना है। धर्म को चेंज करना पड़ेगा, धर्म के अंदर सुधार करना पड़ेगा, आत्मा को ही परमात्मा समझना पड़ेगा, और जनता के अंदर जो ईश्वर अपने अंदर है, अहम ब्रह्मास्मि बड़ा, उसको जागृत करना पड़ेगा। और जनता को सोचना पड़ेगा कि मैं दायित्व रखूं समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, जब देश आगे बढ़ेगा। ये इन दोनों धर्मगुरुओं ने कहा था। ऐसे धर्मगुरु ही हमें चाहिए। हमें ब्रह्म भट्टों की जरूरत नहीं है जो भगवान की पूजा करते रहते हैं, जो भगवान को अंदर समझे, जो जनता को जागृत करे। ऐसे धर्मगुरुओं की जरूरत है। मित्रों, ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा वीडियो आगे शेयर कीजिए जिससे लोगों को जागृति फैले, उनमें बौद्धिक चिंतन कर सकें और देश आगे बढ़ सके। जय हिंद मित्रों, धन्यवाद।